गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अब आज हमारी नई एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1। बिंदुओं के निम्न के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कह रहा। फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या है उसको देखिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहाँ से आया? सपोज दैट दो बिंदु है, एक A है जिसके कोऑर्डिनेट आपके x1 और क्या है y1, और दूसरा बिंदु B है इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या है y1 और x2 और y2 है। तो इनके बीच की दूरी कह रहा है, तो ए बी बराबर क्या आ गया यहाँ पर? रूट हमने क्या किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका जो है दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र का क्या है फॉर्मूला है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है 2,3 और दूसरा क्या दिया है 4,1। तो हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने इसको क्या माना x1 और इसको y1, इसे हमने क्या माना x2 और इसको क्या माना y2। ठीक। अब इनके बीच की दूरी का सूत्र भी आपको पता है। ए बी बराबर क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। ठीक। हमने क्या देखा यहाँ पर? x2 हमारे पास कितना है यहाँ पर? x2 की देखिए देखिए क्या है 4 है, और x1 की जगह हमारे पास क्या है 2 है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 1, और y1 कितना है यहाँ पर 3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 को माइनस कीजिए कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पर? इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा √8 आ गया। आया? या तो आप इसको इतने में ही छोड़ दीजिए या 8 के गुणनखंड कर दीजिए। 4 गुणा 2, तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो 2√2 आपका क्या जाएगा आंसर। क्योंकि इसके पीछे कोई मात्रक नहीं है तो इसको खाली इतना यूनिट भी लिख सकते हैं या इतने में आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट आप घर से करेंगे। सेकंड में है आपके पास -5,7 और -1,3, इसको आप घर से करेंगे। ठीक है। और लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड में हमें दिया है a, b और दूसरा दिया है -a, -b। तो हमने इसको क्या माना x1 और y1, इसे माना हमने x2 और y2। वही आपको मालूम है, इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया b। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र फिर से क्या होता है? आप तो याद हो गया होगा। ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने तुलना करी यहाँ पर। x2 की जगह हमारे पास कितना है -a है, और x1 की जगह हमारे पास कितना है यहाँ पर देखिए a। बट यहाँ पर साइन ये माइनस फॉर्मूले का है तो यहाँ पर ये आएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, और y1 हमारे पास कितना है b है। यहाँ पर बीच में आपको माइनस दिख रहा होगा, ये माइनस जो है सूत्र का है हमारे पास। y1 की जगह वैल्यू कितनी है b। तो हमने देखा इस रूट के अंदर इस वाले ब्रैकेट में दोनों a आपके किस में माइनस में है, तो समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, ये आपको पता है ना। रूट -2a का होल स्क्वायर और प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो हमने देखा ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। माइनस में अगर कोई संख्या होती है उसकी घात में अगर सम संख्या होती है तो माइनस का क्या होता है प्लस हो जाता है। इनकी 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। फिर हमने देखा 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो हम 4 को क्या कर लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा 4 जो है वो किसका वर्ग होता है 2 का होता है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक। अब उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते कह रहा है। तो आपके पास यहाँ पर अनुच्छेद 7.2 है आपकी, इसमें बुक में देखना 7.2 में आपसे कह रहा है किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। अनुच्छेद 7.2 में आपसे कह रहा है इनके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं कह रहा। यस,
किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,0। तो हमसे कह रहा अनुच्छेद में, क्या आप अनुच्छेद में 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, कह रहा। तो यस, ए और बी के बीच की भी दूरी याद कर सकते हैं। इसको आप x1 y1 मान लेना और इसको आप क्या मानना है x2 और y2। और पहले आपके पास जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हैं x1 y1 और x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना, फिर उन दोनों के बीच की दूरी निकालना। तो ये क्वेश्चन आप कहाँ से करना, होमवर्क में करना है, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। गया संरेखी का अर्थ होता है कि एक रेखा पर स्थित हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ, एक रेखा का मतलब होता है कि कोलिनियर जिसको हम बोलते हैं। अर्थात हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट हमें दे रखा है ए, दूसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है बी और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है सी। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,5, बी के कोऑर्डिनेट है 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट है -2, -11। हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी का अर्थ होता है कि एक रेखा पर स्थित हैं। और एक रेखा पर स्थित होने के लिए क्या होता है कि हमने सपोज दैट पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर किसके बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी जो निकाली है उसका योग अगर इस बड़ी वाली दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी के योग के बराबर आ गया, तब तो बिंदु संरेखी है अथवा बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन में पहले सबसे पहले हम ए और बी को अगर देखते हैं तो ए बराबर आपके पास कितना है 1,5, आप इसको x1 और इसको क्या मानेंगे y1। बी बराबर आपके पास 2,3 है, इसको आप x2 और इसको क्या मानेंगे आप y2। तो हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, तो हम क्या निकालेंगे, वही दूरी सूत्र याद होगा, ए बी बराबर रूट क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा है x2 हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 और x1 कितना है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 और y1 कितना है यहाँ पर 5। तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 को माइनस करो -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया और -2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया √5 आ गया, ठीक है। फिर हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, मैंने भी बोला बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2,3, इसको आप x1 और इसको y1 और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है -2, -11, इसको आप x2 और इसको क्या मानेंगे y2। इन दोनों के बीच की दूरी आप निकालेंगे बी सी बराबर क्या होता है रूट वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर x2 क्या है, x2 हमारे पास है देखिए -2 और -x1 हमारे पास कितना है यहाँ पर x1 हमारे पास है 2। अब बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है यहाँ पर -11 और y1 हमारे पास कितना है देखिए यहाँ पर 3, बट यहाँ पर किसका साइन आएगा माइनस का फॉर्मूले के से। तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, आपको पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 11 में 3 ऐड कीजिए कितना आएगा यहाँ पर 14, बट यहाँ पर साइन किसका आएगा माइनस। तो हमने देखा 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 में 6 12 की हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल को 1, 1 में 1 जोड़ो 212 आ गया, आया ना। ये तो आपका क्या आ गया BC आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। अब लास्ट में हमने क्या निकालना है AC। तो AC कैसे निकालते हैं, मैं यहीं पर साइड पर निकाल दे रही हूँ, आप देखना। AC हमने क्या निकाला, A और C बिंदु को लीजिए। तो A हमारे पास कितना है यहाँ पर 1,5 और C हमारे पास कितना है -2, -11। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र निकाल से करेंगे, इसको आप x1 और इसको y1, इसको आप x2 और इसको क्या मानते हैं y2, ठीक है। तो हमारे पास वही दूरी सूत्र याद हो गया होगा आप लोगों को, क्या होता है AC के बीच में निकालें तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x2 कितना है बेटा, यहाँ पर देखेंगे -2, और x1 हमारे पास कितना है यहाँ पर 1, तो ये होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है -11, और y1 कितना है हमारे पास यहाँ पर 5, तो -5 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा इनको जोड़ा, 2 में 1 ऐड कीजिए कितना आएगा -3 का स्क्वायर, प्लस 11 5 यहाँ पर कितना आएगा 16 का स्क्वायर। तो हमने देखा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 16 का स्क्वायर होता है 256। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 9 6 15 की 5, 5 और 1 6, 265 आ गया। अब 265 जो है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 212 भी जो है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने क्या करना है, अब हमने अभी आपको बताया कि समरेखी कब होते हैं, जब इन दो छोटी जो बिंदु हैं जैसे ए बी और अगर बी सी का योग किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर होगा, तब समरेखी होगा। और अगर ये बराबर नहीं होंगे अर्थात ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं होगा तो ये समरेखी नहीं होंगे। ठीक है, समरेखी नहीं होंगे। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास ए बी कितना है, देखिए अभी हमने ज्ञात किया था ए बी हमारे पास सबसे पहले आया था √5, और बी सी हमारे पास आया था 212, और ए सी हमारे पास आया था 265। आपको मालूम होना चाहिए 212 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है का आपने, और √5 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। अगर वर्गमूल निकालते हैं इसका 2.5 समथिंग आता है, 212 का भी आपका जो है 212 जो है 212 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इन दोनों को जोड़ के √265 किसी भी हालत में नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये बिंदु एक दूसरे के समरेखी नहीं हैं। अतः यहाँ पर लिखेंगे बिंदु समरेखी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए समरेखी नहीं है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला नियम दिख रहा है आपको ना, इनकी ए बी प्लस बी सी जो है किसके बराबर नहीं है, ए सी के बराबर नहीं है। इतना आज के लिए काफ़ी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप घर में कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बताऊँ।